सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है और आज वो सीधे सुबह जो है पिसावा की सीएचसी पहुंचते हैं, वहां पर निरीक्षण करते हैं और औचक निरीक्षण के दौरान वहां पर जनता की काफी भीड़ लग जाती है। फिलहाल सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के पिसावा के संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता। तो गोपी, बताएं कि सीएचसी जो है वहाँ का निरीक्षण पिसावा का करते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार, क्या देखते हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं? जी निशान जी, आपको बता दें कि आज जनपद सीतापुर के पिसावा की सीएचसी का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्होंने लेबर रूम, डिलीवरी रजिस्टर, ओपीडी वार्ड और वहां मौजूद सभी रजिस्टरों का अवलोकन किया। औषध कक्ष में जाकर वहां भी फार्मासिस्ट द्वारा रजिस्टर न बनाने के कारण उसको नोटिस दिया। नोटिस देने का आदेश दिया। बीसीपीएम व डीपीएम को चेतावनी ये दी कि 15 दिनों में ये सभी इसका सुधार कर लिया जाए। गोपी, किस तरह की कमियां वहाँ पे देखी? इन सुधारों की बात जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने की है। जी, इनके वहाँ पर लोगों ने कहा उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई महिला डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही महिला डॉक्टर को और टेक्नीशियन को यहाँ पर सम्मत किया जाएगा। तो गोपी, क्या वहाँ पे जो सीएचसी बनी है पिसावा में, वहाँ पे कोई भी महिला डॉक्टर नियुक्त नहीं है? जी, आपको बता दें निशान जी, इसमें यहाँ पर कोई महिला डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर नर्सों के द्वारा पर यहाँ पर डिलीवरी कराई जाती है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। फिलहाल ये बताएं कि वहाँ पे जनता की जो भीड़ लगी थी, आखिरकार जनता वहाँ कैसे पहुंची, आखिर इतनी भीड़ क्यों लग गई जिलाधिकारी जब निरीक्षण कर रहे थे? जी, आपको बता दें कि वहाँ पर निरीक्षण के पहले ही वहाँ पर इतनी जनता थी जैसे कोई बहुत बड़ा नेता आ गया हो। हजारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ जमा थी एक झलक पाने के लिए डीएम साहब की। लोगों का कहना ये भी था कि भाई डीएम साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और बहुत कायदे से काम देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने नारे भी लगाए। किस तरह के नारे लगे थे जिलाधिकारी को देख के वहाँ पर गोपी? वहाँ पर डीएम साहब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बिल्कुल, डीएम साहब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। फिलहाल ये बताएं कि आपके वहाँ समाधान दिवस है, तो उस समय से पहले निरीक्षण करने से जो वहाँ तहसील दिवस है उससे पहले ही वहाँ निरीक्षण करने पहुंचे थे? जी, सबसे पहले वो सीएचसी पर ही पहुंचे थे, उसके बाद में अब इस समय वो थाना दिवस में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। गोपी, जानकारी चाहेंगे निरीक्षण के दौरान कौन कौन अधिकारी साथ में मौजूद रहे? निरीक्षण के दौरान वहाँ पर जो सीएचसी अधीक्षक हैं संतोष कुमार चौधरी और वहाँ का पूरा स्टाफ मौजूद है। बिल्कुल, बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने आज तहसील दिवस से पहले ही जो है सीएचसी पिसावा का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो है उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल जो सुधार हैं उन सुधारों के लिए भी कहा है, लेकिन वहाँ पे जब जैसे ही गाँव की जनता को जो पता चलता है कि जिलाधिकारी आए हैं तो वहाँ पर खुद जो वो जनता का सैलाब उमड़ पड़ता है और साथ में वहाँ पर डीएम जिंदाबाद के नारे भी जनता जो लगाने लगती है। फिलहाल जो निरीक्षण किया है, निरीक्षण के दौरान जो वहाँ पे कमियाँ देखी उसे निर्देशित करने के लिए कहा है और साथ में जो वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं अभी तक तैनात है उन्हें भी जो है तैनाती के लिए भी कहा गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जनपद सीतापुर के पिसावा विकासखंड की सीएचसी पिसावा का आज जिलाधिकारी राजा गणपतियार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्या कमियां मिली और उन्होंने वहां के कर्मचारियों को क्या निर्देश दिए, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर सीएचसी है, यहाँ पर क्या कमियां आई और क्या आपने निर्देश दिए? देखिए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावा में मेरे माध्यम से आज निरीक्षण किया गया है, उसमें जो भी कमियों पाया गया उसका इन लोगों को पिन पॉइंट भी करके कहा हमने। इसका सुधार लाने के लिए इन लोग प्रयास भी करेंगे और साथ हम लोग मॉनिटर करने के लिए कोशिश भी करेंगे जनपद स्तर पे। आज पहला निरीक्षण है, जो भी कमी इन लोगों को विशेष रूप से पिन पॉइंट करके कहा गया। तो एक्सरे टेक्नीशियन जिनको रिलीव कर दिया गया उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, तो सीएमओ सबीर साहब से भी बात किया और सीएचसी एमओएसी का जो एमओएसी केराबाद जिनसे आना था उनसे भी बात किया, तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहा। तो एक्सरे का सुविधा भी मिलेगी। बाकी अन्य तमाम इश्यूज है इधर, उसका धीरे धीरे सुधार करने का और नियंत्रण में लाने का कोशिश जरूर होगी। सर, यहाँ पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्त नहीं है जिससे कि ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसके विषय में क्या है? देखिए, महिला डॉक्टर का नियुक्ति इधर नहीं है, तो जनपद में हम जरूर देख लेता हूँ कहाँ से मतलब लेडी मेडिकल ऑफिसर का पोस्टिंग हो सकता है। सीएमओ से बात करके मतलब इसको आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो नॉर्मल रूटीन डिलीवरी होना है वो डिलीवरी लगभग 150 से 200 के आसपास हो रहा है।
और लेकिन जो जनसंख्या आबादी के सापेक्ष इसका और कम से कम 500 से 600 के आसपास होना चाहिए था। इसमें भी विशेष रूप से निगरानी रखा जाएगा और जनता का जो भी सेवा देना है तो फिर इसका बेहतर सेवा देने के लिए कोशिश जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी। सर एक सवाल और सर, यहाँ पर ये पिसावा है जो ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ पर SIR को लेकर के आप क्या लोगों को कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग का माध्यम से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रक्रिया वो चल रही है, तो फिर BLO घर घर जाते हैं और एनुमरेशन फॉर्म वितरण भी किया है इन्होंने, और वितरण के बाद इसको हम लोगों को प्राप्त भी करना होगा। प्राप्त करने में जो SIR फॉर्म भरवाने में जहाँ दिक्कत हो रही है तो फिर हमने वहाँ का जो शिक्षक लोगों को भी मतलब अनुरोध हमने किया है, इन लोग भी मतलब भरने में मदद करेंगे और साथ साथ हमारा BLOs भी मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया और BLO के माध्यम से भी प्रॉपरली मतलब जो भी जिन लोगों को भरने में दिक्कत होती है BLO भी मदद करेंगे और वंस फॉर्म भरने के बाद BLO प्राप्त भी करेंगे और डिजिटलाइजेशन का कार्रवाई मतलब प्रॉपरली चल रही है। तो अभी स्थिति फिलहाल ठीक है, तो फिर लगातार इसका मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सर ये बताना चाहते हैं कि जनता में एक भ्रम फैल रहा है, SIR फॉर्म की नागरिकता से कोई लेना देना है या नहीं? देखिए, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, ये शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है। सो ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में वास्तव में जो डिलीटेड का सूची, शिफ्टेड का सूची या डबल का सूची, ये सारा चीज़ मतलब शुद्धिकरण का काम चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम पे जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ मैं, तो मेरे माध्यम से मतलब कराया जा रहा है। इसके पहले भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ, सो अभी 2025 में हो रहा है। जो कार्रवाई इससे जो हमारा वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण प्रॉपरली हो सकता है और इससे मतलब कुछ जो सिटीजनशिप के संबंध में मतलब कोई संबंध नहीं है।